बहुत समय पहले की बात है, जब इंसानों को अपनी लालच से कम और प्रकृति से प्रेम ज्यादा था। तब एक अद्भुत स्थान था, परीलोक। वहाँ पे हर पेड़ बोलते थे, झीलें गाना गाती थी और हवाएं गुनगुनाती थी। वहीं पे एक परी रहती थी जिसका नाम पृथ्वीलता था। पृथ्वीलता धरती की रक्षा करती थी और धरती पर हर पेड़ पौधों की देखभाल करती थी, जैसे कि मौसम को संतुलित रखना और जंगलों को जीवित बनाए रखना। वो शक्तिशाली थी, लेकिन बहुत ही विनम्र थी और हर सुबह धरती की सैर करती थी। मेरे पेड़ पौधे, तुम लोग कैसे हो? अरे, कल इस पौधे में फूल आ जाएंगे। इस पौधे में मैं पानी डाल देती हूँ, ये पौधे सूखने वाले हैं। पानी डालने से ये पौधे हरे हो जाएंगे। लेकिन परीलोक का स्वर्ण युग ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। एक दिन परीलोक की सुंदर झील का पहरेदार भूधर शक्ति की लालच में अंधा हो गया। बहुत कर ली पहरेदारी, आज तो मैं इस जादुई झील का पानी चुरा के अमर हो जाऊंगा और इन परियों का सर्वनाश कर दूंगा और धरती पर भी मेरा ही राज होगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। और इस तरह से उसने उस जादुई झील का पानी चुरा लिया और बन गया भूधरासुर। वो धरती की शक्तियों को चूसने लगा, पेड़ सूखने लगे, नदियों का पानी गंदा होने लगा और धरती पर कोहराम हो उठा। जब पृथ्वीलता को ये बात पता चली तो भूधरासुर को वो रोकने गई। भूधरासुर, तुमने ये क्या किया? तुमने झील का पानी चुरा के पी लिया और धरती पे कोहराम मचा दिया है। तो तुम्हें क्या लगा पृथ्वीलता, मैं उस झील की हमेशा पहरेदारी करता? बहुत कर ली मैंने पहरेदारी, अभी तो मैंने पृथ्वीलोक पर ही आतंक मचाया है और अगर आज तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हारा भी विनाश कर दूंगा। उन दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीलता ने भूधरासुर को हरा तो दिया, लेकिन भूधरासुर ने चिढ़ के पृथ्वीलता को श्राप दे दिया। मैं तुझसे तेरी शक्तियां तो नहीं छीन सकता, लेकिन तुझे ऐसा जरूर बना दूंगा कि तुझे कोई पहचान ही ना सके। जा, अब तू इंसान बनकर रहे इसी पृथ्वीलोक में। और इसी श्राप से पृथ्वीलता बन गई चंपा, एक साधारण सब्जी बेचने वाली लड़की। हरियालीपुर एक शांत गांव था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गए लालच वहां भी पनपने लगा। गांव के जमींदार हरिया ने देखा कि चंपा की जमीन कभी नहीं सूखती, उसकी सब्जियां कभी खराब नहीं होती। उसने कई बार चंपा से जमीन खरीदनी चाहिए। अरे चंपा, तू अकेले परेशान रहती है, कब से तुझे बोल रहा हूँ कि ये जमीन मुझे बेच दे। उसके बदले तू मुंह मांगी रकम ले ले और जाके किसी बढ़िया से शहर में आलीशान घर बना के रह। यहाँ पे रह के तू क्या ही करेगी? नहीं हरिया काका, मैं ये जमीन नहीं बेचूंगी। हरिया ने चंपा की बातों से चिढ़कर गांव में अफवाहें फैलाई। सुनो गांव वालों, चंपा कोई डायन है जो अपने काले जादू से अपने खेतों को हरा भरा रखती है। उसकी सब्जियां लेना बंद करो, वरना इसका असर तुम्हारे बच्चों पर होगा। हाँ सरपंच जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें चंपा की सब्जियां खरीदना बंद कर देना चाहिए। हाँ, तभी मैं सोचूं इस चंपा की खेती हमेशा हरी भरी क्यों रहती है। गांव वालों ने चंपा से दूरी बना ली और उससे सब्जियां खरीदना बंद कर दिया। उसी गांव में एक गोपाल नाम का लड़का रहता था, जिसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके पिताजी हमेशा बीमार रहते थे। एक दिन भूख से बेहाल होकर गोपाल चंपा के पास पहुंचा। चंपा दीदी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए। जैसे ही चंपा ने गोपाल को पानी पिलाया, चंपा का श्राप टूट गया और चंपा परी रूप में आ गई। फिर परी पृथ्वीलता ने गांव वालों को अपनी सच्चाई बताई और गांव वालों को समझाया कि कैसे पेड़ लगाकर बारिश की जा सकती है, कैसे धरती को बिना जहर उपजाऊ बनाया जा सकता है। गांव बदलने लगा, हर खेत फिर से हरा भरा हुआ, हर तालाब में पानी भर गया
लेकिन तभी बुधरासुर की आत्मा फिर से जाग उठी और इस बार वो बहुत ही शक्तिशाली होकर आया। पिछली बार तो तुक्के से पृथ्वीलता बच गई थी, लेकिन इस बार इसके साथ साथ इसके परीलोक को भी तबाह कर दूंगा और सबसे पहले तो पृथ्वीलोक को तबाह करता हूँ। लेकिन इस बार पृथ्वीलता अकेले नहीं थी, गांव वाले उसके साथ थे। तभी वहां पे बुधरासुर आता है और पृथ्वीलता और गांव वालों को धमकाता है। पृथ्वीलता, तुम्हें क्या लगा तुम श्राप से मुक्त हो गई तो आजाद हो? आज मैं तुम्हें जला के भस्म ही कर देता हूँ और ये गांव वाले तुम्हारा क्या ही रक्षा करेंगे। जो खुद ही बेसहारे हैं, जिनको खुद ही सहारे की जरूरत है, वो किसी और का सहारा क्या ही बनेंगे। दुष्ट पापी तो फिर से आ गया। हाँ, इस बार मैं बहुत शक्तिशाली होके आया हूँ। इस बार तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता बुधरासुर। पहले तो मैंने तुझे अकेले ही हराया था, इस बार तो मेरे गांव वाले मेरे साथ हैं। बुजुर्गों ने मंत्र जपे, बच्चों ने पौधे लगाए और गोपाल ने धरती माँ की माटी को अपनी हथेली में थामा। पृथ्वीलता ने गांव वालों से मिलकर एक ऐसा ढाल बनाया कि बुधरासुर अपनी शक्तियों के साथ धरती में समा गया और तब आखिरी बार बारिश की बूंदें धरती पर ऐसी बरसी कि मानो खुद प्रकृति रो रही हो। अब हरियालीपुर बन गया परिपुर। अब वहाँ खेतों में कोई जहरीला खाद नहीं डालता था और अब हर घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होता। तभी कुछ परियां परीलोक से पृथ्वीलोक आती हैं और पृथ्वीलता से बोलती हैं, बहन पृथ्वीलता, तुमने इस धरती पे बहुत ही संघर्ष किया है, अब तुम हमारे साथ परीलोक चलो। नहीं बहन, अब मैं परीलोक नहीं जाऊंगी, मैं गांव वालों के साथ यहीं रह के इनकी सेवा करूंगी। पृथ्वीलता अब पृथ्वीलोक पे ही रह गई और जरूरत पड़ने पर ही परी बनती। बाकी समय वो अपनी टोकरी लेकर निकलती और सब्जियां बेचती।